हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीट हो चुका है और अब हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं नई यूनिट पी ब्लॉक एलिमेंट। जनरली आपने पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि पी ब्लॉक एलिमेंट को हम टाइपिकल एलिमेंट के नाम से जानते हैं। इन्हीं को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट यानी कि निरूपक तत्व कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि पी ब्लॉक के एलिमेंट को प्रारूपिक तत्व या निरूपक तत्वों के नाम से जाना जाता है और पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 टू 18 के एलिमेंट हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्रुप फर्स्ट टू सेकेंड एस ब्लॉक एलिमेंट रखे गए हैं और 3 टू 12 डी ब्लॉक एलिमेंट रखे गए हैं, जबकि 13 टू 18 तक आपके पी ब्लॉक एलिमेंट रखे गए हैं। इनको प्रारूपिक और निरूपक तत्वों के नाम से जानते हैं और इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP1 to 6 होता है। अब हम बात करते हैं इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के बारे में और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं इस प्रकार से। ये ग्रुप एलिमेंट है, फर्स्ट मेंबर इसका, उसकी मेन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती हैं और अदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती हैं। हम जानते हैं कि पी ब्लॉक के एलिमेंट ग्रुप 13 टू 18 तक रखे गए हैं, जिसमें ग्रुप 13 एलिमेंट को बोरॉन फैमिली के नाम से, ग्रुप 14 को कार्बन फैमिली के नाम से, ग्रुप 15 को नाइट्रोजन फैमिली के नाम से, 16 को ऑक्सीजन फैमिली के नाम से, 17 को हेलोजन फैमिली के नाम से और 18 को इनल्ट गैसेस के नाम से जाना जाता है। अक्रिय गैस है, नोबेल गैस है, रेयर गैस है, इनको आप कह सकते हैं। आपने क्लास 11th में केवल ग्रुप 13 और ग्रुप 14 यहाँ पर पढ़ना है। इसके अलावा ग्रुप 15 टू 18 आप क्लास 12th में स्टडी करेंगे इसकी। तो हम सबसे पहले इनके फर्स्ट मेंबर आपको पता है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हीलियम होते हैं। यदि इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो बोरोन का आप लिख सकते हैं, क्योंकि बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 होता है, तो 1s2 2s2 2p1 हो जाएगा। क्योंकि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहा है, इसलिए क्या होंगे, पी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पर से इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बोरॉन फैमिली का, NS2NP1, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसी प्रकार एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। कार्बन का NS2NP2 होगा कार्बन फैमिली का, नाइट्रोजन फैमिली का NS2NP3 होगा, ऑक्सीजन फैमिली का NS2NP4 होगा, हेलोजन का NS2NP5 होगा और इनल्ट गैसेस का हीलियम को छोड़ करके NS2NP6 होगा। अब यहाँ पर से इनकी जो मेन ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं वो यहाँ से जो NS2NP3 है, NS2S में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, और P में कितने हैं, 1, तो 2 धन 1 बराबर 3। उसी प्रकार 2 धन 2 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6, 2 + 5 7, 2 + 6 8। तो ये इनकी क्या होती हैं, मेन ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। अब बात करते हैं हम कैसे इनकी हम अदर ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अदर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए क्या होता है, ये NS2NP1 अपनी स्टेबल फॉर्म में कब रह सकेगा, क्योंकि NP1 P में तो 6 हो सकते हैं और 6 होंगे, तभी P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब यहाँ पे P में क्या है, एक ही है, तो हम इसके एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसलिए इसका अदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, धन 1। उसी प्रकार NS2NP2 में क्या होगा, NP2 P से आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं, धन 2 तो होगा ही होगा इसका। उसके अलावा अब यदि ये P क्या कर ले, 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि से होता है, तब ये क्या बना लेगा, धन 6 बना लेगा। उसी प्रकार NS2NP3 धन 3 तो होगा ही, क्योंकि इसके तीनों को बाहर निकाल दो, S तो अधिकतम 2 ही ले सकता है, वो तो अपनी स्टेबल फॉर्म में है, या इसको 3 दे दो तो -3 और +3 इसका हो जाएगा। NS2NP4 की यदि हम बात करें, अब NS2NP4 में क्या है कि यदि हम इस P के चारों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो तभी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। और उसके अलावा इस NSK2 ये 2 इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकाल दो तो ये भी क्या हो जाएगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। उसके अलावा
पी के पास 4 हैं, आप इसको 2 और दे दो तो 2 मतलब ऋण 2, तो ये क्या होगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। उसी प्रकार NH2NP5 पी को 8 करने के लिए कितने चाहिए, 3, तो -3 तो होगी ही होगी। NH2NP5 अपने पांचों बाहर निकाल दे, वो भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। उसके अलावा ये +1 -1 भी विशेष स्थितियों में दिखाती है। हीलियम को छोड़कर इनके क्या होगी, धन 6, धन 4 और धन 2 होती है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले बोरॉन फैमिली के बारे में। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडीनियम, थैलियम इसके ग्रुप फैमिली के एलिमेंट हैं। तो जो ग्रुप 13 एलिमेंट है इसको बोरॉन फैमिली के नाम से जानते हैं क्योंकि इसका पहला सदस्य बोरॉन है। बोरॉन एक टाइपिकल एलिमेंट है। हम जानते हैं एल्यूमिनियम धातु होती है परंतु अनेक रासायनिक प्रॉपर्टीज में ये बोरॉन के समान है, जबकि गैलियम, इंडीनियम और थैलियम पूर्ण रूप से क्या होती है, मेटल्स होती हैं। बोरॉन एक दुर्लभ तत्व है। यह मुख्यतः ऑर्थोबोरिक एसिड, बोरिक एसिड के रूप में H3BO3 के रूप में, उसके अलावा H3BO4 के रूप में भी पाया जाता है। बोरेक्स Na2B4O7 10H2O के रूप में, कार्नाइट Na2B4O7 4H2O के रूप में प्राप्त होता है। ये बोरॉन के अयस्क हैं। बोरेक्स Na2B4O7 10H2O, ये आपको 1 नंबर के पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। उसके अलावा कार्नाइट या कार्नाइट Na2B4O7 4H2। एक कार्नेलाइट भी होता है, वो होता है Na3AlF6, वो आपका सोडियम एल्यूमिनियम का क्या होता है, और होता है, अयस्क होता है। पृथ्वी की क्रस्ट में बोरॉन 0.001% से भी कम मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा बोरॉन के 2 समस्थानिक होते हैं, 5 बोरॉन 10 जो 19% होती है और 5 बोरॉन 11 जो 81% पाई जाती है। आगे बात करते हैं। इसके अलावा एल्यूमिनियम की धातु में सर्वाधिक बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। पृथ्वी की क्रस्ट में यदि तत्वों को देखें तो तीसरे स्थान में एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पाई जाती है। द्रव्यमान के अनुसार अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन 45.5%, सिलिकॉन 27.7%, उसके अलावा 8.3% सर्वाधिक पाया जाता है। एल्यूमिनियम के अयस्कों में यदि हम बात करें तो बॉक्साइट आपने पढ़ाई है पहले से भी, क्लास 10th में भी पढ़ा है, Al2O3 2H2O। और उसके अलावा जो अभी मैंने बोला कार्नेलाइट Na3AlF6, ये एल्यूमिनियम के क्या होते हैं, और होते हैं। गैलियम, थैलियम और इंडीनियम प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं बोरॉन फैमिली की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो हमने अभी पढ़ ही लिया है कि इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, NH2NP1 होगा। तो बोरॉन का इस प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने आते हैं SPDF में। तो यदि आपको अब यहाँ पे आपको इनके एटॉमिक नंबर पता होंगे, एटॉमिक नंबर जिसको पता होंगे तो इनका क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकता है। तो बोरॉन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP1 होता है। यदि हम बात करें एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस के बारे में तो हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ने पर एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस दोनों में क्या होती है, वृद्धि होती है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। बोरॉन की 85 पिकोमीटर से 170 पिकोमीटर होगी बोरॉन से थैलियम तक जाने में, और आयनिक रेडियस 27 से 88.5 होगी पिकोमीटर। तो इस प्रकार से ये था आपका एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। आगे बात करते हैं हम आयनन एंथैल्पी के संबंध में। तो आयनन एंथैल्पी सामान्य प्रवृत्तियों से, जैसे हमें पता है कि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है, परमाणु क्रमांक बढ़ने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, और परमाणु के आकार बढ़ने पर जेड इफेक्टिव में क्या होती है, कमी होती है। जैसे ही जेड इफेक्टिव में कमी होती है तो आयनन एंथैल्पी में भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। विद्युत ऋणात्मकता में भी सेम वही होता है। समूह 13 के तत्व जो बोरॉन फैमिली के तत्व होते हैं उनकी विद्युत ऋणात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बोरॉन से एल्यूमिनियम तक घटती है। ऐसा उनके एटॉमिक रेडियस में इरेगुलर ग्रोथ या इंक्रीजिंग के कारण होता है।
अब बात करते हैं बोरॉन फैमिली की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। बोरॉन नॉट मेटेलिक होता है, जबकि एल्यूमिनियम हमने पढ़ा, गैलियम, इंडिनियम, ये क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। यह काले रंग का अत्यधिक कठोर पदार्थ होता है। बोरॉन के क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स होते हैं और लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं इसके। और इसके दो आइसोटॉप है, 5 बोरॉन 10 और 5 बोरॉन 11। ग्रुप 13 एलिमेंट का घनत्व वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बोरॉन से थैलियम तक इंक्रीज होता जाता है। आगे बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। वायु के साथ अभिक्रिया। अब जनरली यहाँ पर क्या होता है कि ये जो बोरॉन फैमिली के एलिमेंट हैं, ये एयर के साथ रिएक्ट करने पर E2O3 टाइप के क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। और EN टाइप के क्या बना लेते हैं? नाइट्राइड बना लेते हैं। जैसे B2O3 और Al2O3 टाइप के क्या बना लेते हैं? ऑक्साइड बना लेते हैं। इस प्रकार से अब है अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया। तो बोरॉन अम्ल और क्षार के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है, परंतु एल्यूमिनियम खनिज अम्लों अथवा जलीय क्षारों में घुल जाता है। यह आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है कि बोरॉन क्या होता है? उभयधर्मी गुण का होता है। अम्ल के साथ अभिक्रिया करके भी लवण और जल बना लेता है, और क्षार के साथ अभिक्रिया करके भी क्या बना लेता है? लवण और जल बना लेता है। एल्यूमिनियम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाइहाइड्रोजन निकालती है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 2Al प्लस 6HCl से क्या बना लिया? एल्यूमिनियम थर्ड आयन 6Cl नेगेटिव प्लस डाइहाइड्रोजन। उसी प्रकार कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ जलीय विलयन में अभिक्रिया करने पर ये सोडियम का आयन बनाती है और 2Na प्लस और AlOH का होल पुट नेगेटिव बनाती है, यानी कि सोडियम ट्रेटा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट आयन बनाती है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं ये हेलोजन के साथ अभिक्रिया। तो जैसे थैलियम हेलोजन के साथ अभिक्रिया करके TlI3 बना रहा है, यानी कि थैलियम ट्राइहैलाइड बना रहा है, को छोड़कर समूह 13 के तत्व हेलोजन उसे अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं? ट्राइहैलाइड बना लेते हैं। यानी कि TlI3 को छोड़ करके सभी क्या बनाते हैं? ट्राइहैलाइड बनाते हैं। तो E मतलब एलिमेंट, X मतलब हेलोजन, 2EX3 बना लेता है, जहां पे X क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। सेम वही एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ बोरॉन, हमने पहले भी बात की है कि प्रत्येक वर्ग का पहला सदस्य एबनॉर्मल बिहेवियर प्रॉपर्टीज दिखाता है या शो करता है, क्योंकि उसका स्मॉल साइज होता है, उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, उसकी हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है, और उसमें डी इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? अनएबिलिटी होती है। बोरॉन के अन्य गुण क्या क्या होते हैं या विभिन्नताएं? बोरॉन अधातु है, जबकि समूह के अन्य सभी तत्व एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडिनियम, थैलियम क्या है? मेटल हैं। एल्यूमिनियम तथा समूह के अन्य तत्वों की तुलना में बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है। बोरॉन विद्युत का कुचालक है क्योंकि नॉन मेटल है, जबकि समूह के अन्य तत्व मेटल हैं तो ये क्या होंगे? कंडक्टर होंगे। बोरॉन केवल कोवेलेंट टाइप के यौगिक बनाता है। एल्यूमिनियम सहसंयोजी और आयनिक दोनों प्रकार के यौगिकों का निर्माण करता है। बोरॉन हाइड्राइड की एक श्रेणी का निर्माण करता है जिन्हें बोरेन कहते हैं, जैसे B2S6 डाइबोरेन। B2O3 जल में विलेय है, ये जो हमने पढ़ा था कि E2O3 टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि अन्य तत्वों के ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, जैसे Al2O3 वो क्या होगा? जल में घुलनशील। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम ग्रुप 14 एलिमेंट यानी कि कार्बन फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।